जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ कैसी रहने वाली है 16 मई के दिन। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ, स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब, स्कॉर्पियंस की हेल्थ, स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रही। शिट मैन, शिट यार भाई, किसी को फिजिकल अट्रैक्शन है आपसे। ओके, कार्ड देख के तो मुझे यही लग रहा है कोई बहुत ही गंदा डेविल टाइप का इंसान है जो आपसे बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्ट है। सेव योर एनर्जी, सबके साथ कनेक्ट मत होइए। हर इंसान मतलब कोई आपका फ़ायदा उठाना चाहता है, एडवांटेज लेना चाहता है आपका। दिस इज़ नॉट फेयर। तो आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे साइन आ गए हैं। 1 2 1 2 3। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, इम्पॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 9 10 8 9। तो 99 इम्पॉर्टेंट है। ये था 17, नहीं ये कौन सा था? अरे यार ये कौन सा था? है सीधा सीधा रखा है। हाउ स्टूपिड आई एम। ओके, 9 10 8 9 1 4 7 17। 7 17 आपको दिख सकता है। एंड ये कौन सा था? 15। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो अब यहाँ पर 9 10 19 विश फुलफिलमेंट। देखिए, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, आपके पार्टनर की भी हो सकती है कि जैसे आप शादी को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, प्यार को लेके कि मतलब सच्चा प्यार मिल जाए, कोई तो मेरा जीएफ होना चाहिए, कोई तो मेरा बीएफ होना चाहिए। या फिर शादी होने का बड़ा शौक हो सकता है आपको कि आफ्टर मैरिज बहुत इंजॉय करेंगे लाइफ को, खूब मेकअप, फैशन, सारी चीज़ें जो भी आपने सोचा हो। एंड यहाँ पे मतलब किसी के अंदर बड़े एक्साइटमेंट थे, बड़े सपने किसी ने देख रखे थे कि मेरी शादी हो जाएगी तब तो ये हो जाएगा। एंड 9 10 19, यस, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आफ्टर मैरिज जैसे किसी ने सोचा था कि उसकी ज़िंदगी बहुत ब्लेस्ड हो जाएगी, बहुत ज़्यादा सक्सेस हो जाएगी, मतलब फिर सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो जाएगा। मतलब होता नहीं है कि शादी इंसान करते ही इस उम्मीद में है कि सब कुछ बेस्ट हो जाएगा। अगर किसी को पता चल जाए कि सब कुछ वर्स्ट हो जाएगा, ज़िंदगी बिल्कुल हेल की तरह हो जाएगी, तो क्या कोई शादी करने को तैयार होगा? ओके, अगर किसी को पहले ही ब्लू वाले ड्रम दिखा दिए जाएंगे तो क्या वो शादी करने को तैयार होगा? तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि 9 10 19 आपके पार्टनर जो हैं इन्होंने किसी पर्सन को देख के ये बड़े खुश हुए, इनको लगा इनकी विश फुलफिल हो गई। एंड उस पर्सन ने इनको जम के बैक स्टेप किया है। ओके, 10 ऑफ सॉर्ड, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि इनको 10 सॉर्ड मारी गई हैं, इनके अंदर ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं। एंड देन 10 8 18 18 का मतलब मून की एनर्जी। मून की एनर्जी का मतलब यह है कि इनके बहुत ज़्यादा फाइट हुई है उस पर्सन के साथ। मैंने बताया ना कि लाइफ बिल्कुल हेल हो गई। एंड ये एक टॉक्सिक पर्सन के जैसे चंगुल में फंस गए जा कर के। एंड वो पर्सन इतना ज़्यादा डेंजरस, बिल्कुल डेविलिश नेचर उसका। मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे फिजिकल अब्यूज़ होना, ये सब चीज़ें बहुत दिख रही हैं। तो मे बी ये जो डेविल है ये आपके पार्टनर का पार्टनर हो सकता है। आपके पार्टनर किसी ऐसी मुसीबत में या तो फंसे हुए हैं या निकलने की सोच रहे हैं, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि उस पर्सन के साथ इनकी फाइट बहुत हुई है, मार पिटाई से लेके सब कुछ हुआ है। एंड आपके पार्टनर के लिए जैसे वहाँ खून के आंसू हुए हैं आपके पार्टनर। ओके, 8 9 17 इस उम्मीद के सहारे कि कभी तो ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। मतलब जैसे होता नहीं है कि इंसान, आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों की डोमेस्टिक वायलेंस चलती रहती है, उनको मारा पीटा भी जाता है, उनके साथ बहुत कुछ गलत हो जाता है, वो किसी को बताते भी नहीं हैं, इस होप में कि आज नहीं तो कल आपके पार्टनर का नेचर सुधर जाएगा, सब चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। जैसे एस्ट्रोलॉजर के पास जाना, किसी गाइड या कोच के पास जाना, उससे पूछना, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन लोग जनरली डिवोर्स इतनी आसानी से लेते नहीं हैं। वो सोच लेते हैं कि चलो आज नहीं तो कल चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, लेकिन यहाँ पे अच्छा कुछ भी नहीं हुआ है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर इंतज़ार करते करते थक चुके हैं, लेकिन वो पर्सन है कि सुधरने का नाम नहीं ले रहा है।
10, 8, 18, 9, 27 मतलब 9। अब आपके पार्टनर इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। अब आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि मतलब इन्होंने अपनी लाइफ का कितना प्रीशियस टाइम बर्बाद कर डाला। ओके, इन्होंने शुरुआत कैसे की थी, इनको लग रहा था जैसे इनका वक्त इनका साथ देगा, किस्मत इनका साथ देगी, लेकिन किस्मत ने इनकी बैंड बजा दी। बहुत बुरी हालत हो गई है आपके पार्टनर की। अब आपकी हालत क्या है, हो सकता है ये सारी कंडीशन आपकी हो। ओके ओके, यहाँ पे मुझे दिख रहा है 8 ऑफ सॉर्ड। 8 ऑफ सॉर्ड का मतलब ये है कि आपके ऊपर किसी तरह के ब्लैक मैजिक हो रहे हो सकते हैं। वैसे तो ये एनर्जी मुझे बिजनेस एंड जॉब के लिए मैंने बोली है, तो हो सकता है कि आप किसी टॉक्सिक बॉस के अंडर में हूँ, आपके ऑफिस का माहौल बहुत ही ज़्यादा गंदा हो, पॉलिटिक्स मतलब जैसे ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार हो रहे हों आप लोग, या फिर जैसे होता नहीं है कि ब्लडी मंडे मतलब इतना वर्कलोड रहता है, इतना टाइमिंग की दिक्कत है कि मतलब आपको लग रहा है जैसे ब्लड सकर जॉब है आपकी। ओके, किसी ऐसी जगह पे आप काम कर रहे हैं स्टेबिलिटी के लिए, जैसे कि एक दिन आपका प्रमोशन हो जाएगा, जैसे लॉलीपॉप नहीं दे दिया जाता है कि लॉलीपॉप दे दिया कि कल को ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो इस चक्कर में आज तुम्हारी हम बैंड बजा दें। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर मतलब आप किसी ऐसी जॉब या बिजनेस, ज़्यादातर मुझे जॉब ही दिख रही है, आप किसी ऐसी जॉब में हो सकते हैं जो ब्लड सकर है। यस, ये मुझे ओवरऑल एनर्जी आप ही की आ रही है। देखिए यहाँ पे मुझे जैसे आपका हैरेसमेंट बहुत हुआ है, हर किसी ने आपका हैरेसमेंट किया है, आपके चाहे स्पाउस हो चाहे आपकी जॉब हो, क्योंकि आपके खून के प्यासे लोग बहुत सारे हैं। 819 यहाँ पे भी आप इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। आपको ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि किस ग्रोथ के पीछे मैं भाग रहा हूँ, जो भी आपका जेंडर हो। मतलब ये ग्रोथ किस टाइप की है कि जिसमें कोई आप ही का खून चूस रहा है, जिसमें आप ही को मतलब ज़िंदगी रहेगी तब तो आप ये ग्रोथ को एंजॉय कर पाएंगे। अगर आप ही नहीं बचे, अगर लाइफ में इतनी दिक्कतें लग गई, बॉडी में डिजीज़ हो गई, तो फिर आप किस चीज़ का मज़ा लेंगे, किस चीज़ को एंजॉय करेंगे। ये पैसा, ये सारी चीज़ें, ये पोजीशन डेजिग्नेशन किस काम की। चाहे आपकी कोई भी पोजीशन हो, चाहे आप किसी भी पोजीशन पे हों, लेकिन अगर वो पोजीशन आपका ब्लड सक कर रही है तो वो बिल्कुल आपके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। ओके, ये चीज़ का मुझे दिख रहा है आपने इंट्रोस्पेक्शन किया है। 145 हायरोफेंट। अब मतलब मुझे दिख रहा है कि आपकी इज्जत की धज्जियाँ बहुत उड़ी हैं, आपको सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा हार्म किया गया है, चाहे आपके स्पाउस हो चाहे आपकी वर्क प्लेस हो। मतलब कि आप हायरोफेंट हैं। हायरोफेंट का मतलब बड़ा अच्छा इंसान, जो डेडिकेटेड है, जो लॉयल है, जो ईश्वर के अकॉर्डिंग चलता है, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन पे चलता है, जो कभी किसी का पैसा नहीं मांगता है, कोई गड़बड़ काम कभी आपने किया नहीं, लेकिन कुछ ऐसा गड़बड़ नहीं है जो आपके साथ हुआ नहीं, कोई ऐसा सगा नहीं जिसने आपको ठगा नहीं। 415 5 का मतलब यह है कि आप हायरोफेंट है। अब आपको चाहिए रिस्पेक्ट, अब आपको चाहिए ऑनर, आपको चाहिए सही चीज़ें, अब आप गलत सलत चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। एंड मुझे दिख रहा है कि आपको कुछ ब्रेड क्रम्ब दिए जा रहे हैं कि भाई ये ले लो, अगर ज़्यादा बुरा लग गया है तो ये ले लो, क्योंकि आपसे प्रॉफिट उठाया जा रहा है, तो आपको थोड़ा सा मनाया जा रहा है, लेकिन आप मानने का नाम नहीं ले रहे हैं, सही कर रहे हैं। कम से कम कहीं तो आपने स्टैंड लिया। 8 4 12 हैंग्ड मैन। पनिशमेंट जैसी हो गई है आपके लिए ये जॉब, एंड मुझे नहीं दिख रहा कि आप इसको करने वाले हैं। हाँ, 819 एंड 8 4 12। यस, इस पनिशमेंट से मुझे दिख रहा है कि आप निकलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, एंड आपको ऐसा फील हो रहा है कि मुझे यहाँ से मिला क्या, मुझे सिवाय तकलीफ़ों के मिला ही क्या है इस जगह पर। 7 ऑफ कप। आप जो है टेम्पटेशन में घिर गए थे, आप इल्यूज़न में आ गए थे। इल्यूज़न वही चीज़ होती है ना, मैंने आपको बताया ना, लॉलीपॉप लगा दिया कि कल को तुम्हें ये मिलेगा, ये दिखा दिखा करके पूरी ज़िंदगी खच्चरों की तरह काम करवाना, वो वाली चीज़ हुई है। चाहे आपकी फैमिली लाइफ हो, फैमिली लाइफ में भी जैसे आप वेट करते रहे। ये पता नहीं, रीडिंग मुझसे कई लोग कहते हैं मैडम पार्टनर का बताइए, मैं लास्ट में आपके पार्टनर के लिए कुछ मैसेज निकाल लूँगी, क्योंकि आपके लिए आ गई तो मैं क्या कर सकती हूँ। वैसे ये भी पॉसिबल है कि यही आपके पार्टनर की हालत है। ट्विन फ्लेम की एनर्जी में सब चीज़ें सेम टू सेम ही चल रही होती हैं, पैरेलल चलती हैं। ओके, अब मैं आपके पार्टनर की बताऊंगी, थोड़ी सी ज़्यादा निकाल लेती हूँ, नहीं तो आपको बड़ी शिकायतें हो जाती हैं। ये स्टार की एनर्जी है, ये डेविल की एनर्जी है। आपके पार्टनर आपको लेके होपफुल हैं,
ओके, स्टार हो सकते हैं आपके पार्टनर, एंड ये आपसे शादी करना चाहते हैं 17 एंड 10 27 9 की एनर्जी। आपके पार्टनर के अंदर भी बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज हैं। मुझे दिख रहा है कि आप जिस सिचुएशन में चल रहे हैं, आपके पार्टनर जैसे होता नहीं है कि जो काम तुम जिस क्लास में तुम पढ़ रहे हो उसके हम प्रिंसिपल रहे हैं, तो ये प्रिंसिपल हैं आपके पार्टनर। मतलब जो कर रहे हैं आप लोग वो ये करके छोड़ चुके हैं। वही मैं कह रही थी कि रीडिंग आपकी क्यों आ गई, क्योंकि यही आपके पार्टनर ने ये सब झेला है, ये सब वो करके छोड़ चुके हैं, तब वो बने हैं स्टार। स्टार का मतलब जो अंधेरे से निकल के आया हो, जिसने अंधेरे पर विक्ट्री हासिल की है, तब बने हैं स्टार, तब शाइन कर रहे हैं, अपनी शर्तों पे अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, लोगों की बातें नहीं सुन रहे हैं, चार लोग क्या कहेंगे इसको इतना ज़्यादा हेडेक नहीं ले रहे हैं इस चीज़ का। इस वजह से ये अपनी लाइफ अपने अकॉर्डिंग जी पा रहे हैं। ओके, एंड ऐसा दिख रहा है 17 10 आपके पार्टनर के अंदर ट्रस्ट इश्यूज़ हैं काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि हर चीज़ का भाई देखिए, कोई भी फाइट होती है, कोई भी चीज़ होती है, उसमें कुछ तो निशान रह जाते हैं। वही चीज़ है कि आपके पार्टनर के अंदर भी ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, ये भी हील्ड नहीं है, ये भी पेन में है, ये भी बहुत ज़्यादा तड़पते हैं, क्योंकि इनके साथ भी बहुत कुछ गलत हुआ है, लेकिन आपके पार्टनर ने लेसन लर्न किए हैं। एक होता है कि आपके साथ गलत हुआ, आप रोने बैठ गए, एक होता है कि आपने लेसन लर्न किया एंड आप आगे बढ़ गए, क्योंकि लाइफ का नाम है चलते रहना, बैठना नहीं है। ओके, लूज़र की एनर्जी। यस, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं, या फिर आपके पार्टनर प्यार के मामले में खुद को बहुत ही लूज़र सा फील करते हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे इन्होंने हर फील्ड को विन किया है, जैसे फाइनेंशियली भी ये स्ट्रांग हो गए हैं, हेल्थ को लेके, ब्यूटी को लेके, फेम को लेके, पॉपुलैरिटी को लेके, सब चीज़ों में इन्होंने नेम, फेम, रिकॉग्निशन सब कुछ गेन किया है, लेकिन प्यार के मामले में ये लूज़र रह गए हैं। इसका रीज़न ये है कि अब इनके सामने जब भी कोई आता है तो इनको लगता है कि देखिए, किसी ने मुझसे डिमांड की थी कि मैडम किसी न्यू की एनर्जी बताइए, तो ये मुझे न्यू की एनर्जी आ रही है। तो जो भी पर्सन आपको मिलेगा, देखिए होगा तो वो आप ही के जैसा ट्विन फ्लेम, लेकिन वो आपसे असेंड होगा, मतलब वही चीज़, वो प्रिंसिपल होगा, आप स्टूडेंट होंगे उसी स्कूल के। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है 718 8 का मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो हैं इनके अंदर डर रहता है। ओके, इनको भी डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर से कोई ऐसा ही डेविल टकरा जाए इनसे एंड ये फिर से बंध जाए। ओके, किसी टॉक्सिक कनेक्शन में ये आना नहीं चाहते, इनको चाहिए ऑथेंटिक पर्सन। 718 8 8 16 16 का मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो हैं वो 7 की एनर्जी है, स्पिरिचुअल हो चुके हैं, इन्होंने सब कुछ ईश्वर को सरेंडर कर दिया है। यहाँ पर डेविल की एनर्जी है। यस, 15 एंड ये कौन सा था, 17 15 कितना हुआ, 32 5। देखिए आपके पार्टनर भी हायरोफेंट ही हैं, आपके पार्टनर भी बिल्कुल सिंगल हैं, आप भी सिंगल हैं, तो ये पर्सन या तो काफ़ी टाइम से सिंगल हैं। 15 4 19 मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको ऑफर कर रहे हैं, लेकिन आपने इनको मना कर दिया है, या फिर आप भी डिसअपॉइंट हैं। आप दोनों की हालत बिल्कुल एक ही जैसी है। 4 9 13 ये कनेक्शन ख़त्म हो गया था, तो मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में आ तो रहा है कोई आपका एक्स, एंड कुछ लोगों के लिए आपको बिल्कुल न्यू पार्टनर की भी एंट्री हो रही है। ओके, न्यू पार्टनर जो आएगा वो भी यही एनर्जी होगी, एंड जो एक्स आ रहा है वो अब लेसन लर्न करके आ रहा है। ओके, जय माता दी।